हेलो फ्रेंड्स। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज हमें टेंस पढ़ना है, जिसमें से कुछ पहले बेसिक बातें जानेंगे, फिर बाद में टेंस चालू करेंगे। तो चलो सीखते हैं। जैसे कर्ता किसे कहते हैं, यानी कर्ता। कर्ता की डिफिनेशन। कर्ता किसे कहते हैं, यानी सब्जेक्ट। कर्ता किसे कहते हैं? वाक्य में वाक्य में वाक्य में वाक्य में जिसके वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाए, जिसके बारे में कुछ कहा जाए, उसे ही कर्ता कहते हैं। कर्ता कहते हैं। यह वाक्य में क्रिया से कौन का प्रश्न करने पर प्राप्त होता है। कर्ता वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाए, उसे ही कर्ता कहते हैं। यह वाक्य में क्रिया से कौन का प्रश्न करने पर प्राप्त होता है। जैसे एग्जाम्पल में लेते हैं। जैसे उदाहरण यहाँ पर डाल देते हैं। राम बाजार जाता है। इसमें वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाए, यानी कौन जाता है? राम जाता है, यानी राम के बारे में कहा गया। यहाँ पर कर्ता राम हो जाएगा। कर्ता क्या हो जाएगा? राम हो जाएगा। तो मैं आशा करता हूँ कि वो कर्ता आपको समझ में आया होगा। अब कर्म के बारे में समझते हैं। कर्म क्या है? कर्म कैसे प्राप्त होता है? कैसे जानते हैं कि वाक्य में कि यह कर्म है? कर्म देखिए, मुख्य क्रिया से किसे किसको या क्या का प्रश्न करने पर जो उत्तर प्राप्त होता है, उसे कर्म कहते हैं। यानी मुख्य क्रिया से क्या कहते हैं? मुख्य क्रिया मुख्य क्रिया से किसे किसको या
क्या का क्या का प्रश्न करने पर मुख्य क्रिया से किसे किसको या क्या का प्रश्न करने पर जो उत्तर मिलता है, जो उत्तर प्राप्त होता है, जो उत्तर प्राप्त होता है उसे कर्म कहते हैं, कर्म कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे उदाहरण, राधा खाना पकाती है। राधा खाना पकाती है, इसमें राधा हमारी कर्ता हो गई यानी सब्जेक्ट, वर्ब हमारी पकाती क्रिया यानी वर्ब हो पकाती हो गई। अब जो बचा वह कर्म होगा, यानी हम ये कह सकते हैं क्रिया से किसे किसको या क्या का प्रश्न, क्रिया से पकाती है, क्या का प्रश्न करें क्या पकाती है तो उत्तर मिलेगा खाना पकाती। तो इसे यहाँ पर कर्म हमारा खाना कर्म हो जाएगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अब हम अगले टॉपिक में बात करते हैं, वर्ब किसे कहते हैं। वर्ब किसे कहते हैं? क्रिया, क्रिया यानी वर्ब, VERB। वर्ब किसे कहते हैं? तो वर्ब की परिभाषा लिखिए, जिन शब्दों से किसी कार्य का करना या होना पाया जाए उसे क्रिया कहते हैं। जैसे जिन शब्दों से किसी कार्य का करना या होना पाया जाए, जिन शब्दों से किसी कार्य का करना या होना पाया जाए, जिन शब्दों से किसी कार्य का करना या होना पाया जाए तो उसे क्रिया, तो उसे यानी उस शब्द को क्रिया कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए उदाहरण इसका देखते हैं। उदाहरण में देखेंगे, राम बाजार जाता है। इसमें देखना है किसी कार्य का होना या ना होना पाया जाए, यानी राम यानी कर्ता हमारा राम हो गया, बाजार इसमें कर्म हो जाएगा, यानी किसी कार्य का होना यानी जाना, बाजार जाना यानी काम जाने का हो रहा है, तो यहाँ पर क्रिया क्या हो जाएगी? जाना, यानी जाता को क्रिया कहेंगे। तो एक क्रिया यहाँ पर हो जाएगी, क्रिया यानी वर्ब जाता,
तो मैं आशा करता हूँ कि आपको यह समझ में आया होगा। तो हम सीधे चलते हैं टेंस की तरफ। टेंस की तरफ चलते हैं। टेंस की तरफ चलने से पहले तो टेंस डालते हैं TENSE। टेंस को हिंदी में काल कहते हैं। टेंस यानी काल यानी समय। टेंस को हिंदी में काल कहते हैं यानी टेंस। अब इसके भेद के यानी इसकी डिफिनेशन के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। अब डिफिनेशन अगर लिखना है इसकी तो चलो लिख लेते हैं डिफिनेशन। परिभाषा मतलब टेंस किसे कहते हैं? कर्ता के द्वारा किए गए किसी कार्य कर्ता के द्वारा किए गए किसी कार्य के समय का जिस खंड में बोध होता है, समय का जिस खंड में बोध होता है उसे काल यानी टेंस कहते हैं। तो आपको ये डिफिनेशन समझ में आई होगी कि कर्ता के द्वारा किए गए किसी कार्य के समय का जिस खंड में बोध होता है उसे काल यानी टेंस कहते हैं। तो यह आपको समझ में आया होगा। तो अब इसके भेद के यानी इसके कितने भेद होते हैं उसके बारे में जानेंगे। टेंस। अब इसके देखते हैं कि टेंस के 3 भेद होते हैं। टेंस के 3 भेद होते हैं। टेंस के निम्न यानी टेंस के मुख्य 3 भेद होते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा बना लेते हैं ठीक से। यहाँ पर डालते हैं TENSE। इसके तीनों भेदों के बारे में यहाँ पर लिखना। यहाँ पर चलो लिख देते हैं प्रेजेंट टेंस। यहाँ पर पास्ट टेंस और यहाँ पर डाल देते हैं फ्यूचर टेंस। यानी टेंस के 3 भेद होते हैं। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस को हिंदी में वर्तमान काल कहते हैं। प्रेजेंट टेंस को हिंदी में वर्तमान काल कहते हैं। पास्ट टेंस को भूतकाल कहते हैं। फ्यूचर टेंस को हिंदी में भविष्य काल कहते हैं। फ्यूचर टेंस को हिंदी में भविष्य काल
कहते हैं। इन सभी के जैसे टेंस के 3 भाग हुए, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। तो अब प्रेजेंट टेंस के 4 भाग होते हैं, पास्ट टेंस के 4 भाग होते हैं, फ्यूचर टेंस के 4 भाग होते हैं। तो अब हम प्रेजेंट टेंस को पढ़ेंगे, फिर उसके बाद पास्ट टेंस के भागों को पढ़ेंगे, फिर फ्यूचर टेंस के भागों को पढ़ेंगे। तो आज हम प्रेजेंट टेंस के भागों यानी प्रेजेंट टेंस का आरंभ करेंगे। तो और जैसे प्रेजेंट टेंस ख़त्म होगा तो फिर पास्ट टेंस के बाद फिर फ्यूचर टेंस पढ़ेंगे। तो आज प्रेजेंट टेंस के पहले भेदों के बारे में जान लीजिए। प्रेजेंट टेंस के चलो भेद लिखते हैं पहले। प्रेजेंट टेंस के प्रेजेंट टेंस यानी इसके 4 भाग होते हैं। पहला लिखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट, INDEFINITE, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। दूसरा है प्रेजेंट, अब शुरू में हर में रहेगा तो प्रेजेंट को पी बार लिख देते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट CONTINUOUS, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। और अगला है तीसरा है हमारा, ये पहला हुआ, दूसरा हुआ, ये तीसरा हुआ। तीसरा प्रेजेंट के लिए पी लिख देते हैं बस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। चौथा है जो हमारा वो है प्रेजेंट को इसी तरह लिख देते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट CONTINUOUS, कंटीन्यूअस टेंस। ये प्रेजेंट टेंस के 4 भाग होते हैं। इसी तरह पास्ट टेंस के 4 भाग होते हैं, फ्यूचर टेंस के 4 भाग होते हैं। तो हम अब प्रेजेंट टेंस के सभी भागों का अध्ययन करेंगे, उसके बाद फिर पास्ट टेंस, फिर फ्यूचर टेंस। तो आज हम प्रेजेंट टेंस के भागों का अध्ययन करेंगे, जिनमें से पहला होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस चल पहले हेडिंग आते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट INDEFINITE इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहले परिभाषा जान लेते हैं, कैसे इसे पहचानते हैं, कैसा क्या है इसका। तो चलो सबसे पहले हम इसकी पहचान देखेंगे। तो यहाँ पर लिखते हैं पहचान यानी रिकॉग्नाइजेशन, इंग्लिश में रिकॉग्नाइजेशन माने पहचान होता है। पहचान इसकी कैसे करते हैं? पहचान इसकी सीधी सी बात है, सिंपल परिभाषा है कि इस टेंस के वाक्यों के अंत में क्या होता है? अंत में ता है
ता है, ती हैं, ता है, ती हैं, ते हैं, ता है, ती हैं, ते हैं आदि शब्द आते हैं। आदि शब्द आते, आदि शब्द आते हैं। इसकी पहचान सिंपल सी है। इस टेंस के वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए देख लेते हैं। एग्जाम्पल EXAMPLE एग्जाम्पल जैसा मैं जाता हूँ, मैं जाता हूँ। तो अब आप इसे कैसे पहचानेंगे कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है या प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान हमें क्या बताती है कि इस टेंस के वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर ता हूँ, यहाँ पर क्या आया है? ता हूँ, ता हूँ, ती हूँ, ते हूँ, ता हूँ आया है, जिससे हम पहचान गए कि यह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। अब इस टेंस को बनाने का नियम क्या है उसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले यानी अनुवाद करने के नियम, अनुवाद करने के नियम में अफर्मेटिव, पहले अफर्मेटिव सेंटेंस अनुवाद करने के नियम में पहले हम डालते हैं। पहले अब इस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इसके अंदर भी अफर्मेटिव होगा, निगेटिव होगा, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव होगा। तो हम पहले अफर्मेटिव के बारे में जानेंगे कि आखिर अफर्मेटिव कैसे बनाते हैं। यानी अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस इसका रूल है, क्या रूल है कि सबसे पहले कर्ता प्लस क्रिया की पहली सूरत, क्रिया की पहली सूरत यानी वर्ब फर्स्ट, ऐसा भी आप लिख सकते हैं, प्लस कर्म, प्लस अगर आप लिखना चाहें तो अन्य शब्द प्लस अन्य शब्द। तो हमें सबसे पहले देखना है, जब हमें वाक्य मिलेगा तो हमें पहचान लेना है अगर वह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है तो हमें सब ये रूल लगा देना, कर्ता क्रिया की पहली सूरत प्लस कर्म प्लस अन्य शब्द। तो देखते हैं एक महत्वपूर्ण 1-2 नोट हैं, नोट पहले कर लेते हैं फिर बाद में टेंस बनाएंगे। जैसे नोट है हमारे पास कि नोट नंबर 1 IVU दे बहुवचन कर्ता के साथ एस या ईएस नहीं लगाते। क्रिया में अगर एक वचन का कर्ता है तो उसमें एस या ईएस लगाते हैं। चलो देखो कैसे।
यहाँ पर जो रूल था, यहाँ पर आप थोड़ा ये कर लें कि क्रिया की पहली सूरत में, यानी क्रिया की पहली सूरत में आपको क्या करना है, यहाँ पर क्रिया की पहली सूरत में क्रिया की पहली सूरत इधर आपको यहाँ पर लिख देना है आपको एस या ईएस। क्रिया की पहली सूरत में एस या ईएस लगाते हैं। जब यह पता करना है कि एक वचनकर्ता के साथ एस लगाते हैं या बहुवचनकर्ता के साथ एस लगाते हैं या एक वचनकर्ता के साथ ईएस लगाते हैं, बहुवचनकर्ता के साथ ईएस लगाते हैं, तो वही यहाँ नोट पर हमें लिखना है। तो चलो लिखते हैं। नोट नंबर 1, यानी आई वी यू दे। आई वी यू दे, ये क्या है, बहुवचनकर्ता। आई वी यू दे, आई वी यू दे, आई वी यू दे, बहुवचन। ये बहुवचन है, तो बहुवचन, ये बहुवचन करता है, तो बहुवचनकर्ता के साथ एस या ईएस। आई वी दे बहुवचनकर्ता के साथ, बहुवचनकर्ता के साथ एस या ईएस मुख्य क्रिया, मुख्य क्रिया, मुख्य क्रिया में नहीं लगाते, मुख्य क्रिया में नहीं लगाते। जैसे नोट नंबर 1 हो गया। जैसे थोड़ा समझ लेते हैं इसका उदाहरण। जैसे मैं जाता हूँ, तो इसका बनाने का तरीका अभी हमने क्या बताया था, थोड़ा देख लेते हैं। इसका बनाने का तरीका क्या है, कर्ता प्लस क्रिया की पहली सूरत में यस या ईएस प्लस कर्म प्लस अन्य शब्द। तो हमें सबसे पहले कर्ता लिखना है, फिर क्रिया की पहली सूरत में यस या ईएस लगाना है, अन्य शब्द इसमें है ही नहीं। तो हमें सबसे पहले लिखना है कर्ता। कर्ता हमारे यहाँ पर क्या है, आई, और फिर हमें क्रिया की पहली सूरत लिखना है, तो काहे में जाना, गो में जाना, तो आई गो। अब क्रिया की पहली सूरत में एस या ईएस लगाते हैं, लेकिन ये आई हमारा बहुवचनकर्ता है। यहाँ पर क्या लिखा नोट में, आई वी यू दे बहुवचनकर्ता के साथ एस या ईएस मुख्य क्रिया में नहीं लगाते, तो इसीलिए हम यहाँ पर एस या ईएस नहीं लगाएंगे, ईएस हम यहाँ पर नहीं लगाएंगे। ठीक है। अब दूसरे नोट की तरफ चलते हैं। नोट नंबर दूसरे में क्या है देखते हैं, चलो। नोट नंबर दूसरा क्या कहता है कि ही, शी, इट, ये क्या है, ये एक वचन करता है। ही, शी, इट एक वचन करता के साथ क्रिया की पहली सूरत में यस या ईएस लगाते हैं। इसका भी उदाहरण समझ लेते हैं। इसका उदाहरण समझो। उदाहरण क्या है, इसका उदाहरण है राम जाता
है, यानी राम एक वचन का कर्ता है तो यहाँ पर बनेगा राम, और एक वचन का कर्ता है राम गो। अब पहले रूल हमारा क्या कहता है कि कर्ता प्लस क्रिया की पहली सूरत में एस या एस, तो हमने कर्ता राम लिख दिया, क्रिया की पहली सूरत हमने गो लिख दिया। अब एस या एस लगाना है कि नहीं लगाना, तो नोट में क्या लिखा है इधर कि ही सी इड एक वचन कर्ता के साथ क्रिया में एस या एस लगाते हैं। तो राम हमारा क्या है, एक वचन का कर्ता है, तो इसमें हम एस या एस लगाएंगे, तो हम एस यहाँ पर लगाएंगे। और एक उदाहरण और इसका देख लेते हैं। वह खेलता है, इसको समझिए। वह खेलता यानी ही क्या है हमारा, एक वचन का कर्ता है। ही हमारा जो है वो एक वचन का कर्ता है, तो ही प्ले, और एक वचन के कर्ता के साथ क्रिया में ऐसे ऐसे लगाते हैं, तो यहाँ पर हम ऐसे लगा देते हैं पूर्ण। ये हमारा इधर से कंप्लीट होता है, ये हमारा यहाँ से कंप्लीट होता है। अब हम ये हमारा इधर से कंप्लीट होता है, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस कंप्लीट हो गया। अब उसके कुछ उदाहरण करवाते हैं। जैसे वह स्कूल जाता है, वह स्कूल जाता। तो हमारा नियम क्या है, पहले से पहचानते हैं। अगर ता है तो समझ गए ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बनाने का नियम जो है हमारा, वो है कर्ता प्लस क्रिया की पहली सूरत में एस या ई एस प्लस कर्म। तो कर्ता हम पहले रखते हैं, कर्ता क्या है यहाँ पर ही। फिर हम क्रिया की पहली सूरत में एस या ई एस लगाते हैं, तो क्रिया हमारी क्या है, जाना, तो ही क में जाना, गो में जाना। अब एक वचन का करता है तो एस या ई एस लगाएंगे, तो यहाँ पर ये ई एस हो गया, तो ही गोज। अब वो कहाँ स्कूल जाता है, तो टू स्कूल, ही गोज टू स्कूल। जब क्लियर हो कि स्कूल जाना है, कहीं जाना है, बाज़ार जाना है, यानी जाने की बात में क्लियर हो कि वहाँ जाना है, तो टू लगा देते हैं। अब दूसरा उदाहरण देखते हैं। दूसरा उदाहरण देखते हैं। क्या है, शीला खाना बनाती है। शीला खाना बनाती है। तो इसको समझते हैं। सबसे पहले हमें कर्ता लिखना है, फिर क्रिया की पहली सूरत में एस या ई एस लगाना है, फिर हमें कर्म लगाना है। तो हमें सबसे पहले लिखना है शीला की स्पेलिंग, शीला, कर्ता लिखना है। फिर हमें यानी यहाँ पर बनाने की स्पेलिंग मेक नहीं होगी, क्योंकि खाना बनाया नहीं जाता, पकाया जाता है, इसलिए यहाँ पर कुक लगेगा, कुक। तो शीला कुक। अब शीला एक वचन है, तो यहाँ पर जाहिर है कि एस या एस लगेगा, तो शीला कुक्स द फूड माने भोजन या खाना। तो यानी कर्ता प्लस क्रिया की पहले सूरत एस या ई एस, जो बचा यानी कर्म। अब अगला उदाहरण देखते हैं। अगला उदाहरण है जो वो है कि वे क्रिकेट खेलते हैं, यानी
क्रिकेट खेलते हैं। क्या करते हैं वे क्रिकेट खेलते हैं। तो अब हम इसको बनाएंगे। अब हमें सबसे पहले पता है, यहाँ पर लिख लेते हैं। चलो, हमारा रूल है कर्ता प्लस क्रिया की पहली सूरत में यस या ईएस प्लस कर्म। यस या ईएस प्लस कर्म। तो हमें कर्ता लिखना है। कर्ता हमारा क्या है यहाँ पर? दे। दे अभी हमने नोट में लिखा है। कौन से एक वचन है कि बहुवचन करता है? बहुवचन करता। तो दे। फिर हमें क्रिया की पहली सूरत क्या? खेलना। खेलना खेलना क्या मीन्स खेलना? प्ले मीन्स खेलना। क्या मीन्स खेलना? प्ले माने खेलना। प्ले। अब हमें यहाँ पर क्रिया की पहली सूरत में एस या ईएस लगाना। कब लगाना है? नोट में हम लिखाया है, जब एक वचन का करता हो तब। जब बहुवचन का करता हो तो एस या ईएस नहीं लगाए। तो वो दे हमारा बहुवचन करता है, तो यहाँ पर एस या ईएस प्ले में नहीं लगाएंगे, इसलिए दे प्ले। अब जो बचा कर्म उसे लिख देते, दे प्ले क्रिकेट। CRICKET। तो आज यहीं पर वीडियो समाप्त करते हैं। मुझे आशा है कि आपको यह समझ में आया होगा, और अगले सुबह हम निगेटिव यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का निगेटिव सेंटेंस लेकर आएंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद। नमस्कार।